गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग, और आज ये उसका कंक्लूडिंग और बिल्कुल लास्ट वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, और बहुत ही ज्यादा सिंपल है जब आप उसको देखेंगे तो। वो जो आपका क्वेश्चन है दैट इज दी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। पावर शेयरिंग की किस तरीके से हम पावर शेयर को मतलब करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है, या इसके अलावा और कौन से जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग भी बोल सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ मतलब क्लासीफाई, मतलब अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बेसिकली जो पूछा जाता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड दूसरा टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें हम देखते हैं प्यारे बच्चों, पावर शेयरिंग जो है किस तरीके की होती है। हमने बेल्जियम की पूरी स्टोरी देखी, हमने लेबनान के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की, और हमने अबाउट श्रीलंका के बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो जो हमारा जो पावर शेयरिंग है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, देखो प्यारे बच्चों, अगर हम इंडिया को भी कंसीडर करें, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, की हमारे देश में किस तरीके से पावर शेयरिंग हो रखी है, तो इट्स अ कॉमन फॉर ऑल, है ना। तो आपको इससे लगभग टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग पता चल जाएंगी, जो कि बहुत ही आसान है। तो पहली टाइप जो पावर शेयरिंग है दैट इज अ हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल आपको पता है, अगर ये एच है तो जो लेटा हुआ है ना, यानी कि एक रूप में। तो जो अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या क्या है, लेफ्ट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेंट्रल लेवल पे जो है। तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टली पावर शेयर की हुई है, यानी जो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है वो जो एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर है वो लेजिस्लेटिव के पास नहीं, जो लेजिस्लेटिव के पास है वो जो है हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी सिस्टम है, उसके पास नहीं है। लेकिन इनके आपस में क्या है, चेक एंड बैलेंसेस है। भले ही वो उसको अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। जैसे आपको पता है हमारी जो कोर्ट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के जो भी डिसीजन है उनको वो डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, या और भी कई तरीके से वो चेक एंड बैलेंस है। ऐसे एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पे, राइट। तो पहला जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल, उसको आपको क्या रखना है, चेक्स एंड बैलेंस, तो हॉरिजॉन्टल। दूसरा है वर्टिकल, और वर्टिकल प्यारे बच्चों काफी टाइम से जो मुझसे पढ़े हैं बच्चे, मैं उनको कोशिश करता हूं 6th क्लास से बताने की, कि वर्टिकल यानी कि फेडरल सिस्टम, है ना। हमारे इंडिया में क्या है, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, जिसको हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं, अभी वहां पे हम एक ही जगह पे समान रूप से हम देख रहे थे, इक्वली, है ना, इक्वल लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल लेवल है या स्टेट लेवल है, या लेकिन एक लेवल पे देख रहे थे। यहाँ पे क्या है, ऊपर से नीचे, वर्टिकल या नीचे से ऊपर, तो वो क्या है, फेडरल सिस्टम, राइट। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा फेडरलिज्म के ऊपर ही है जो आपको बहुत ईजी लगेगा और आपको मतलब वो पता भी है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, आई होप इट्स क्लियर टू यू। फिर है सोशल एंड पॉलिटिकल। तो सोशल ग्रुप्स हमने जैसे देखा था बेल्जियम में भी, और हमने श्रीलंका में भी, और इवन हमने लेबनान में भी देखा। तो सोशल ग्रुप लिंग्विस्टिक के हिसाब से भी होते हैं, कम्युनिटी के हिसाब से भी हो सकता है, रिलीजन के हिसाब से भी हो सकता है। और इसको फिर किस तरीके से मतलब सोशल ग्रुप को कैसे पावर शेयर करते हैं, जैसे हम इंडिया में स्पेसिफिक हमने सीट्स रिजर्व की हुई हैं फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, एंड फॉर ओबीसीज, फॉर फीमेल्स, है ना, वुमेन के लिए भी कुछ रिजर्व्स हमारी पंचायती राज सिस्टम में, लोकल गवर्नमेंट में। तो दैट इज सोशल ग्रुप्स, है ना। सोशल ग्रुप में हम किस तरीके से पावर को शेयर करते हैं। फिर है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज प्यारे बच्चों आपको पता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी पावर्स है। जैसे सेंटर पे अगर हम अभी देखते हैं तो बीजेपी है, अलग अलग स्टेट्स पे डिफरेंट लोकल पार्टीज हैं जिनकी वो उनके हाथ में पावर्स मिली हुई है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास, उनको भी पावर का शेयर किया हुआ है। इस यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको एक होमवर्क करना है, क्या करना है वो, कि इंडिया के मैप में हर एक स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको लिखना है। यानी कि जैसे हम लेट से हरियाणा में बात करें तो बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, यू हैव टू डू दिस। पॉलिटिकल पार्टी हमने देखा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड फिर सोशल एंड पॉलिटिकल। अब हम देख रहे हैं प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि जो जाट एजिटेशन हुआ था हरियाणा में, या जो हार्दिक पटेल जो गुजरात में है, जिन्होंने एक आंदोलन, पटेल्स का एक आंदोलन खड़ा किया था। तो ये जो इस तरीके के जब कोई मतलब वो ऐसे काम इसलिए करते हैं वो जो ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी कॉज के लिए उठते हैं और वो अपना एक
प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो सरकार ने डिसीजन लिया है उसको चेंज कर दिया जाए, है ना। तो जिसमें भूख हड़ताल या कुछ ऐसी ऐसी चीजें करके जो प्रेशर बनाया जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। और इसी तरीके से आप देखेंगे मूवमेंट्स किसी चीज को चेंज करने के लिए। मूवमेंट बहुत लंबे भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। जैसे आपने अन्ना मूवमेंट देखा था ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के रिगार्डिंग। तो मूवमेंट के तौर पे भी क्या है, वो पावर को शेयर किया हुआ है, यानी कि मूवमेंट करके भी आप अपनी पावर दिखाकर या अपनी एक सिस्टमेटिक तरीके से आप गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हो वो डिसीजन बदलने के लिए जो बहुत सारी पब्लिक के खिलाफ में है। तो हमने क्या क्या देखा, हॉरिजॉन्टल, हमने वर्टिकल देखा, फिर सोशल देखा, फिर पॉलिटिकल देखा, फिर हमने देखा क्या अबाउट द प्रेशर ग्रुप्स, है ना, किस तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं। जैसे किसानों के भी ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ट्रक यूनियंस होती है, ट्रांसपोर्ट यूनियंस होती हैं, ये प्रेशर क्रिएट करती हैं डिसीजन गवर्नमेंट के ऊपर। और फिर हमने देखा अबाउट मूवमेंट्स, है ना, उसमें आप अन्ना मूवमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट। तो ये 5 पॉइंट का एक क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट बनता है इस पूरे चैप्टर में प्यारे बच्चों, यानी कि आपका 5 मार्क्स 80 में से कंप्लीट हो गए हैं। 5 मार्क्स का आपके सिर्फ 8 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो मैं आपको व्हाट्सएप जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। वी हैव टू फोकस ऑन 1 मार्क क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको लॉकडाउन के बारे में बताया था उसमें मैं आपको एक चीज बताना यहाँ पे लिखी थी, लेकिन मैं उसको आपको बताना बाय मिस्टेक मैं आपको बताना भूल गया था। तो आपने देखा था जो लेबनान है वो उसका एरिया क्या है, अबाउट जो हमारी इसमें एक स्टेट है त्रिपुरा, उसके जितना 68 लाख पॉपुलेशन है। वहां पे जो सिविल वॉर हुआ था 1975 से 90 के बीच में हुआ, वहां पर जो उसके बाद जो लीडर्स ने मिलके जो चीजें की थी कि भी एक तो हम सीरिया में यूनिफाई नहीं होंगे, मुस्लिम ने कहा था और क्रिश्चियन ने कहा था हम फ्रेंच की प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, है ना। और उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उनके लिए फिक्स कर दिया था। उसके अलावा जो वहां पे गवर्नमेंट है, नो डाउट वहां पे जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लेबनान इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट इंक्लूड्स कन्फेशनलिज्म, यानी कन्फेशन होता है ना कि मैंने कन्फेशन कर लिया है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है। जब हम इसको पॉलिटिकली यूज करते हैं कन्फेशनलिज्म, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, यानी कि यहां पर जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो है लेबनान के अंदर अभी, लेकिन वहां पे साथ में क्या है, कन्फेशनलिज्म है। कन्फेशनलिज्म क्या होता है प्यारे बच्चों, कि कुछ जो हाई पोस्ट होते हैं, जो हाई ऑफिसेज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके अंदर जो अधिकारी अपॉइंट होगा वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से होगा। जैसा हमने इनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो भी देखा है ना कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से थे वो। तो जो लेबनान है वो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक प्लस कन्फेशनलिज्म। इसके अलावा आप नीदरलैंड जो आपने देखा था बेल्जियम के ऊपर है, वहां पे भी यही है, इराक में भी यही है, लेबनान में आपने देखा कि यही है, राइट। तो ये मतलब दुनिया में 4 ऐसे स्टेट कंट्रीज हैं जिनमें ये लागू होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके साथ में आपको एक चीज याद रखनी है प्यारे बच्चों, दैट इज टस्लीजी साइप्रस। ये मैं आपको अगली उसमें बताऊंगा कि ये क्या है, टस्लीजी साइप्रस, राइट। इसमें मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इधर की कंट्रीज है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आई होप कि पावर शेयरिंग का जो आपका ये कॉन्सेप्ट है ये लगभग क्लियर हो गया है। इसमें आपको एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने प्यारे बच्चों, आप इधर देखें, हमने ये किया, हो सकता है आपको ये पिक्चर दे दी जाए और बोला जाए कि भाई डिस्क्राइब दी एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, एग्जाम में ऐसी इसमें भी दे सकते हैं वो, क्योंकि पिक्टोरियल क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये आप अगर एथनिक कंपोजिशन पता होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको 1 मार्क में ये दे दिया जाए कि ये कौन सी कंट्री के रिगार्डिंग बात की गई है, राइट। थर्ड, फिर इसमें नहीं आपका कुछ बनेगा। फिर ये जो गवर्नमेंट है, ये जर्मनी के बारे में बताया गया है कि 2 हैंडल्स, यहाँ पे कॉलिजन गवर्नमेंट बनाई गई थी, कॉलिजन गवर्नमेंट बिटवीन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और मैं ये समझता हूं कि आपको पता है कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, जब 2 अलग अलग पार्टीज मिलकर मजबूरी में, क्योंकि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली होती है, जब वो अपनी सरकार बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं टाइप कॉलिजन गवर्नमेंट, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अलावा आपको हो सकता है पूछा जाए कि फॉर विच कंट्री दिस पिक्चर हैज बीन गिवन, है ना, तो आपको पता है लेबनान के बारे में। फिर यहां पे ये क्वेश्चन एक आपका बनता है कि यहाँ पे पुतिन और बुश हैं, कि ये पिक्चर आपको किस लिए दी गई है, और आपको पता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है और यहाँ पे डेमोक्रेसी है, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा जो पिक्टोरियल है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने पिक्टोरियल क्वेश्चन के ऊपर
डिस्कस नहीं किया बच्चों के साथ, तो जिसका मुझे मलाल है। और एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था उसमें 1 मार्क का, जो काफी जरूरी था। तो हम हर एक पिक्टोरियल क्वेश्चन को भी हम साथ में करते चलेंगे। गुड लक, लव यू ऑल।